Okay, good evening all of you. That is today's topic, that is the evaporation. And what is the last topic of the chapter? And we know that. And what is the evaporation? The process of liquid changes into the vapors below its boiling point. That is called the evaporation. ठीक है, सिंपल अपना evaporation proceed at any temperature. Boiling तो मुझे गैस पे रखना है, तब वाटर बॉयल हुआ, देन आप वाटर को कंटेनर में लीजिए, ठीक है ना, उसको बाहर रख दीजिए सनलाइट में, उन्होंने टू भी हम उसको हीट दे रहे हैं. आफ्टर 2-3 days we can observe that the water level that will be decreased. वाटर कहाँ जा रहा है? We can say that कि with the help of the sun radiations that will be water evaporates slowly and slowly, and that's what the water level that will decrease day by day. So that the evaporation simple and the liquid changes into the vapors. ठीक है, below its boiling point, that is called the evaporation. Evaporation किसी भी temperature पर होता रहता, that is the main thing. And then after that we will discuss that the factors, किन factors पर evaporation depend करती है, ठीक है, that is depends upon, evaporation depends upon some factors, right? First one, that is temperature. We know that कि temperature बहुत ज़्यादा, we know that in the case of summer, in the case of rainy, in the case of season of winter, तीनों cases, तीनों seasons के अंदर temperature vary करता है हमारा. इस गर्मियों में भी, in the case of summer, ड्राइनेस, जो सिंपल सी बात है कि कपड़े हमारे बहुत जल्दी सूख जाते हैं जी, बिकॉज इस केस में टेम्परेचर ज्यादा होने पर इवेपोरेशन दैट विल बी इंक्रीज, सो दैट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीज. सेकंड वन, सरफेस एरिया, एंड व्हेन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन दैट विल आल्सो इंक्रीजेस. वी नो दैट इन द डेली लाइफ वी कैन ऑब्जर्व दैट कपड़े ड्राई करते हैं, अपना सिंपल अपना कपड़े सूख डालते हैं ऑन द रॉक, वी कैन से दैट उसको हमेशा स्प्रेड करके, कभी भी जो कपड़े लिए उन्हें सीधा ऐसे डाल देते हैं हम रोप्स के ऊपर, हाँ जी, स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करके डाले जाएंगे. एंड देन वी नो दैट स्प्रेडिंग से नेचुरल बात है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे. सो दैट विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस. ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, नंबर ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. वी नो दैट इन द रेनी सीजन में नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो उस केस में नेचुरली बात है कि क्या, कि इवेपोरेशन प्रोसेस दैट विल बी स्लो हो जाता है. वी सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा कि रेनी सीजन में हमारे कपड़े जो देर में सूखते हैं. तो व्हाट इज द रीजन? अगेन कि एयर के अंदर मॉइस्चर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स आर देयर, जो नेचुरली बात है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देते हैं. दैट्स व्हाई जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी एयर के अंदर होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा, जितनी ह्यूमिडिटी कम उतना इवेपोरेशन ज्यादा. And the fourth one, increase the speed of the wind, and we know that कि अगर बहुत तेज हवा चल रही है तब भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जी. Again, increase speed से we can say that कि with the increase in speed we can evaporation that will also increase, evaporation increase हो जाएगा. तो speed और wind पे भी जो evaporation that will be depends. नेचर ऑफ द लिक्विड, कि हमने जो लिक्विड रखा है, मैंने कंटेनर में लिक्विड रखा है, उसकी नेचर क्या है जी. एक तरफ मैं पानी रख रहा हूँ, एक तरफ मिल्क रख रहा हूँ, एक तरफ हनी रख रहा हूँ. सो दैट जितनी डेंसिटी कम होती है उतना इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा हो जाता है. सो दैट अगर मैंने तीनों कंटेनर में इक्वल अमाउंट में लिक्विड रखा, बाहर प्लेस कर दे टेबल के ऊपर, एंड देन आफ्टर 3 days वी कैन ऑब्जर्व दैट वाटर सबसे ज्यादा इवेपोरेट रहा होगा, उसके बाद मिल्क सबसे लीस्ट जो इवेपोरेट रहा होगा, इट बिकम्स हनी. सो दैट अगेन कि आपने जो लिक्विड चूज किया उसकी नेचर क्या थी, इवेपोरेशन उस पे भी डिपेंड करती है. तो देयर आर द 5 फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज द एग्जांपल, जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जांपल. फर्स्ट वन, दैट इज व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ओपन ग्राउंड. गर्मी समर में वी कैन ऑब्जर्व दैट कि वो पानी छिड़क देते हैं जी. तो अगेन व्हाट इज द रूल? सन रेडिएशन से नेचुरली बात है कि हीट अप हो चुका है, हाँ जी, वाटर स्प्रेड करने पर क्या होगा कि हाँ जी, वी कैन से इवेपोरेशन भी टेक्स प्लेस. इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आता है जी. कूलिंग इफेक्ट होगा, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल वो एयर में चले गए और वो सरफेस हमारा ठंडा हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस. That is the first example. Second, pouring acetone on ether or a palm. We know that nail polish we can observe that in daily life. ठीक है ना, उसको भी स्किन पे डालिए,
स्किन पे डालते सारी ठंडक सी फील होती है हमें। एंड व्हाट इज अगेन, अगेन वो वाटर इस एसीटोन जाता है, अगेन इवेपोरेशन करता है। जैसे इवेपोरेशन होती है मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल गए और वो हम वहां पर हमें कूलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है जी। अगेन व्हाई डू वियर कॉटन क्लोथ इन द समर, समर के अंदर कॉटन क्लोथ क्यों प्रेफर किए जाते हैं? नंबर ऑफ पोर्स आर देयर एंड देन इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से नेचुरल बात है कि आपकी जो वेपोरेशन है दैट विल बी इंक्रीज, वेपोरेशन इंक्रीज हुई, हमारे को कूलिंग इफेक्ट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड प्रेस्पिरेशन कीप आवर बॉडी कूल। वी कैन बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं एंड आफ्टर दैट एकदम हम उसको थोड़ी देर बाद हमें रिलैक्स, बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है बिकॉज नंबर ऑफ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल दैट विल बी इवेपोरेट फ्रॉम द आवर बॉडी एंड देन cooling effect that will proceed. That is the fourth one. Precipitation keep our body cool. A desert cooler cools better on hot and dry day. Again वही अगेन सिंपल अपना जो एक विद द हेल्प ऑफ विंड स्पीड वी कैन स्टार्ट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड, इवेपोरेशन दैट विल बी इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, नेचुरल बात है कि आपका जो कूलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड द समर वी गेट रिलीफ अंडर द फैन, अगेन फैन के नीचे आने पर समर में फिर रिलीफ फील होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगेन सेम प्रोसेस है जी कि क्या इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई वी गॉट रिलीफ अंडर अ फैन। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट, मिट्टी का घड़ा बोलते हैं। अगेन मिट्टी का घड़ा जो अर्थन पॉट लेके चलते हैं जी, नंबर ऑफ पोर्स आर देयर ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट एनर्जी निकाल देता है, नेचुरल बात है कि अंदर उसके बिल्कुल पानी हमारा ठंडा हो जाता है। तो अगेन दैट इज कंसर्न टू द इवेपोरेशन, वी आर एबल टू सिप हॉट टी faster than the saucer than the from a cup। हाँ जी, वो कप से सिंपल सी बात है बड़े कंटे में डाल के पीते हैं हम अपना, देन क्या होगा, वो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वेपोरेशन दैट विल बी इंक्रीज और जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो दैट इज यूज्ड। व्हाई इज आइस रब ऑन द बर्न पार्ट ऑफ द स्किन, बर्निंग प्रोसेस बर्न हो गया, देन उसके ऊपर आइस रब की जाती है बिकॉज बर्निंग से नेचुरली बात है उस पोर्शन के अंदर एनर्जी दैट विल पार्टिकल इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही उसके ऊपर आइस रब किया जाता है, आइस रब करने पर नेचुरली बात है कि वो एनर्जी गेन करेंगे हमारे पार्टिकल्स और इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आएगा। ओके, एंड अगेन एंड द लास्ट वन दैट इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेन द आइस। हाँ जी, ग्लास में आइस को प्लेस रखा गया, आइस को रखा गया, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द ग्लास एंड व्हाट इज दैट, एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं दैट विल बी कंडेंस ओवर द, हाँ जी, कंडेंस, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, टेंपरेचर कम मिल रहा है, देन विल बी स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द ग्लास, कंडेंस होंगे ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन, we can say that then that will be condensed over the glass and that is again that is concerned to the evaporation. This is an example जिसके कंसर्न आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Okay, the chapter has been over and we will meet the next video. Okay, right.